बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 और उसका पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके तकरीबन 6 इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अब क्योंकि उन्होंने फैक्टराइजेशन का नाम यूज़ किया है तो स्टूडेंट इसमें आप वो जो फैक्टर करने होते हैं जोड़े बना के, वैसे वाले मेथड से या फार्मूला लगा के, जो भी आपको सही लगे आप इससे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं जो है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट करना है तो इसका मतलब ये लाजमी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनना है। ठीक है जी, तभी तो उसका ऊपर स्क्वायर रूट होगा। तो इसलिए मैं जो फार्मूला है उससे ये क्वेश्चन करूंगा 6 के 6 पार्ट। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, प्लस का भी माइनस का भी। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ओके जी। तो देखें, अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अगर हम इसमें देखें तो हमें ये तीन चीजें चाहिए। एक a चाहिए, a का स्क्वायर, एक b का स्क्वायर और 2ab। तो a और b जब मिल जाएंगे तो 2ab जो है वो फौरन से बन जाएगा। ठीक है, और जिसमें 2ab प्लस का होगा वो प्लस का फार्मूला बनेगा और जिसमें 2ab माइनस का होगा वो माइनस का फार्मूला बनेगा। ओके जी। तो मैं पहले a और b फाइंड करता हूं। तो स्टूडेंट a और b फाइंड करने के लिए आपको जो है वो ऐसी वैल्यू देखनी है जिसका रूट हो सकता हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट हो सकता है एक्स स्क्वायर, इसका अगर मैं रूट करूं तो ये कैंसिल हो गए, एक्स आ जाएगा। इट्स मीन कि ये a बन सकता है। हमारा क्या बन सकता है जी? a। इसी तरह b देखे तो 8x का तो नहीं ना हो सकता स्क्वायर रूट, 16 का हो सकता है। 16 का स्क्वायर रूट करें तो ये आ जाएगा 4। तो इट्स मीन कि ये हमारा b है। ठीक है जी। जब a और b मिल जाएं, बाकी बहुत सिंपल है। अब क्योंकि ये माइनस दरमियान में आ रहा है तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा। तो इसके मुताबिक जो हमारा है, अगर ये a है तो ये b है, तो 2ab हमारा क्या होगा 2x और 4, जो कि इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 8x ही बनता है जो सेंटर में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये a है और ये b हमें फार्मूले के तहत मिल चुका हुआ है। 2ab ये बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, वो हमारे पास है जी 4 बना, ये b का स्क्वायर फार्मूले के तहत। ठीक है जी, a और b दरमियान में माइनस 2ab क्योंकि ये सेंटर में माइनस है तो माइनस 2 मैंने ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगा देता हूँ, माइनस 2। a हमारा क्या निकला था x, b हमारा निकला था 4। तो इस तरह ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी ये मुकम्मल बनता है। तो हम इसको, क्योंकि इस तरह अगर ओपन होगा तो हम इस ऐसे क्लोज करेंगे फार्मूले को, तो ये ओपन है, हम इसको क्लोज करते हैं। तो जो पहली वैल्यू है वो लिखें, दरमियान वाली जो वैल्यू है उसका सिर्फ साइन लिखें, एंड वाली वैल्यू को भी लिखें, बगैर पावर के लिखना है और एंड पे ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर डाल देना है। तो इस तरह ये क्लोज तो हो गया, लेकिन हमें फाइंड ये नहीं करना, हमें फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर तो हो गया, अब हमें इसका रूट भी करना है। तो स्टूडेंट देखें, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल थी? इसके। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां पे मैं लिखूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैं रूट ले सकता हूं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये इस तरफ जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है इसका स्क्वायर रूट भी हो गया, और ये x माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी हो गया। ओके हो गया जी। अब ये हमें फाइंड करना था, ठीक है, स्क्वायर रूट, और इस तरफ हम इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा जी? तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कट के प्लस माइनस एक्स माइनस 4। स्टूडेंट जब आप स्क्वायर रूट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आंसर है इसको प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में आपने लिखना है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, मैं आपको थोड़ी चलिए एग्जांपल दे देता हूं। तो जैसे मैं लिखूंगी 2 का स्क्वायर, तो
ये हमें पता है जी किसके इक्वल आना है जी 4 के इक्वल आना है, ठीक है, यानी ये इक्वल टू 4 है। और अगर मैं लिखूं -2 का स्क्वायर तो ये भी इक्वल 4 ही आएगा, ठीक है, यानी चाहे प्लस की वैल्यू का स्क्वायर करें या माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करें, जो स्क्वायर के बाद आंसर है वो प्लस का ही आता है। लेकिन अगर मैं इस 4 का फिर से रूट करूं तो अब कौन बता सकता है कि जी मैंने अब प्लस का 2 आंसर देना है या माइनस का 2 आंसर देना है? तो मुमकिन नहीं ना, ये हमें तो नहीं पता कि ये 4 चले, अगर ये चीज़ छुपी हो सिर्फ 4 हो तो हमें तो नहीं पता कि ये जो 4 है ये प्लस के 2 से बन के आया या माइनस के 2 से बन से आया, ठीक है। इसलिए जो आगे 2 आएगा हम इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हम कहते हैं ये प्लस या माइनस दोनों मुमकिन है। तो इसीलिए जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हम इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज को शो कर देंगे, यानी ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम जो पार्ट नंबर 2 है वो स्टार्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है इसका 9x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 4। तो सेम इसी तरह हमने देखना जी इसमें ए कौन सा है और बी कौन सा है फार्मूले के तहत। अगर तो वैल्यू प्लस की है सारी तो प्लस का फार्मूला है, अगर माइनस दरमियान में आ जाता है तो फिर वो माइनस का फार्मूला होगा, तो ये प्लस का फार्मूला बनेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने ए और बी को फाइंड करना है, जो कि 9x स्क्वायर जो है ये ए बनता है, ये से 9x स्क्वायर इसका रूट करें तो स्क्वायर तो कैंसिल और ये 3 आ जाएगा यानी 3x, ठीक है, ये बिलोंग्स करेगा फार्मूले के ए को, यानी इसको मैं ए कंसिडर करूंगा। ओके, चले मैं यहाँ पे शो भी करता हूँ, ये ए है फार्मूले के तहत। इसके बाद 4 का रूट है तो ये क्या आ जाएगा जी, ये 2 आ जाएगा, तो ये कंसिडर करेगा जी बी को। ओके, ये बी है, तो इसके मुताबिक हमारा 2ab क्या आना चाहिए, 2a हमारा क्या आ रहा है जी 3x, b हमारा 2 है। ओके, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 3 2 टाइम 6 और 6 2 टाइम 12 तो ये 12 बनता है। ओके हो गया जी। तो सबसे पहले हम ए वाला लिखेंगे जी, ए हमारा है जी 3x का स्क्वायर, ठीक है, यानी फार्मूला हमने करना ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके बाद प्लस बी लिखें तो वो हमारे पास आ रहा है जी, बी हमारा क्या बना था 2 का स्क्वायर, और दरमियान में जो प्रोडक्ट इनकी होती है वो क्या है जी 2, ए क्या है जी, देखा फार्मूले में 2ab है ना, तो ए हमारे पास 3x, बी हमारे पास 2 बन गया। ओके, उसके बाद इसको हमने करना है क्लोज, यानी 3x दरमियान में साइन प्लस और ये 2, यानी इस अदद को बगैर पावर के लिखें, दरमियान वाला साइन लिखें और इसको बगैर पावर के लिखें और ऊपर होल स्क्वायर डाल दें, तो इस तरह ये हो जाता है क्लोज। इसके बाद हमें जो है वो इसका क्योंकि स्क्वायर रूट करना होता है तो स्क्वायर रूट स्टूडेंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप ये है कि इसको पहले इक्वल लिख लें, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आया 3x प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमने करना था तो आप लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बाय, तो ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा जी 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14, इसका स्क्वायर रूट ये रहा, इधर करें जी 3x प्लस 2 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट करें तो ये कैंसिल, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्लस माइनस का 3x प्लस 2। ओके, और ये प्लस माइनस क्यों आना है, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये बताया है। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है इसमें देखें 36a स्क्वायर है, तो आप जब कैलकुलेटर पर 36 का रूट करेंगे वो 6 आ जाता है, चलें इसका स्क्वायर रूट करें तो ये 36 का आएगा 6 और a का ये स्क्वायर काट के सिर्फ a आ जाएगा। उसके बाद 49 का देखें तो ये इसका आ जाता है जी 7, ठीक है, तो ये हमारा फार्मूले के तहत a और ये b रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, प्लस का है ना फार्मूला, सेंटर में प्लस है तो ये प्लस वाला आएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये 6a, यानी ये a और b हमारे पास 7 आ रहा है फार्मूले के तहत, यानी 2ab, ठीक है ना 2ab। तो इस तरह उसके बाद इसको क्लोज करना होता है, पहली वैल्यू बगैर पावर के जैसे है वो लिखनी है, दरमियान का सिर्फ साइन यूज करना है
और ये एंड वाली वैल्यू भी बगैर पावर के लिखने के बाद होल स्क्वायर कर देना ऊपर। इसके बाद हमें इसका करना होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये लिखा फाइंड स्क्वायर रूट। ओके जी, तो फिर क्या करें जी, इसका ये इक्वल आ जाएगा आपके 36 ए स्क्वायर प्लस 84 ए प्लस 49 इज इक्वल टू 6 ए प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर आप इसका स्क्वायर रूट लें, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इसका कैंसिल। आंसर हमारे पास आ रहा है जी प्लस माइनस 6a प्लस 7। ओके जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है 64y स्क्वायर माइनस 32y और प्लस 4। तो बिल्कुल 64y स्क्वायर का अगर हम रूट करें, चेक करें ज़रा, तो ये भी वही तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यानी इसको कैंसिल और ये आ जाएगा 8y। आप कैलकुलेटर पे भी जो है ना इनका कर सकते हैं, 64 का उधर कर लें, y स्क्वायर का वैसे कट जाना है, तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद आप 4 का करें तो ये भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a रहा, ये b रहा, ठीक है, दरमियान में माइनस है, तो ये माइनस के फार्मूले के तहत जो है हम इसको लिख लेते हैं, पहले a b और ये माइनस 2ab। तो देखें जी हमारे पास आ रहा है 8y यानी कि a का स्क्वायर, फिर मैं लिखता हूँ प्लस 2 यानी ये b का स्क्वायर। अब क्योंकि दरमियान में माइनस है, माइनस लगाएं, 2 फार्मूले का होता है, उसके बाद a हमारे पास 8y है और b हमारे पास 2 है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको मल्टीप्लाई किया करें ना, तो ये सेंटर वाला बन जाता है, तो ज़्यादा इससे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसके बाद ये पहली वैल्यू बगैर स्क्वायर के लिखें, दरमियान का साइन यूज़ करें, एंड वाली भी बगैर स्क्वायर के लिखने के बाद आपने होल स्क्वायर डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, इसको असल वैल्यू के इक्वल लिखें, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, और ये किसके इक्वल रहा जी, 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने क्लोज किया और इसी का हमने लेना होता था स्क्वायर रूट। तो आप यहाँ पे लिख लिया करें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखने के बाद, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट करना है, तो मैं इधर ही इसका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये इसका कैंसिल, तो इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ रहा है जी, प्लस माइनस 8y माइनस 2। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है 200t स्क्वायर माइनस 120t और प्लस 18। तो स्टूडेंट इसमें देखें, अगर मैं 200t स्क्वायर का रूट करूं तो इसका ये रूट पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, ये आई थिंक 14 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम ये 18 को मैं b बनाऊं और इसका रूट करूं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसमें पहले कोई कॉमन होगा, तो बिल्कुल इसमें 2 कॉमन करें, अंदर आ जाएगा 100t स्क्वायर, क्योंकि जो कॉमन होता है उसको हम डिवाइड करना होता है, 200 पे 2 को डिवाइड करें तो 100 आता है। इस तरह 2 को 120 पे डिवाइड करें तो 60t आएगा, और प्लस 2 को डिवाइड करें तो 9 आएगा। अब स्टूडेंट जो पीछे वाली बच रही है, ये जो है ये a और b की फॉर्म में आ जाती है। तो चले मैं 100 का अगर 100t स्क्वायर का मैं रूट करूं तो ये आ जाएगा जी 10t, ठीक है जी, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। इस तरह 9 का अगर स्क्वायर रूट करूं तो ये आ जाएगा 3। तो ये a और ये b, 2 को एज इट आने दें, ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर मतलब के 10t का स्क्वायर, उसके बाद b हमारा क्या आ रहा है प्लस, मतलब b हमारा 3 बना था, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दरमियान में क्या है माइनस 2 फार्मूले का, और 10t ये a है और b क्या है जी 3। ओके हो गया है, यानी हमने 2ab ये जो लिखना होता है सेंटर में। तो ये 2 जो कॉमन था ये तो एज इट आता रहेगा। इसके बाद मैंने क्या कहा था, जो पहली वैल्यू है इसको लिख लें, ठीक है, बगैर पावर के, दरमियान वाला सिर्फ साइन यूज करें, और ये वाली आखिरी वाली भी बगैर स्क्वायर के लिखें, और लिखने के बाद ऊपर होल स्क्वायर डाल दें। तो अब ये हमारे पास क्लोज चुका है स्क्वायर रूट के फॉर्म में। अब हम देखेंगे ये किसके इक्वल था, यानी जिसका हमें स्क्वायर रूट करना है वो है जी 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, और दोनों तरफ आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट डाल लेंगे इसका, इधर भी और इधर भी।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये कैंसिल, लेकिन स्टूडेंट 2 का रूट जो है वो सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट आएगा, यानी प्लस माइनस लगा के √2 ऐसे ही। इसके बाद ये जो है 10t और -3 ये आ जाएगा। ओके, तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 6 है, उसको सॉल्व करते हैं जी। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है 40x² + 120x + 90, तो बिल्कुल इसमें भी कॉमन हमें करना होगा, क्योंकि वैसे डायरेक्ट जो है इनके रूट नहीं होते 40 का भी, और वो पॉइंट में आ जाएगा। तो इसमें अगर 2 करें तो ये 20 आएगा और 20 का रूट भी नहीं होगा। इसमें इनके यहाँ पे 2 के अलावा कुछ और कॉमन करना है, जो कि यहाँ पे 10 बन रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसमें से पहले 10 जो है वो कॉमन करता हूँ। 10 को डिवाइड करूँ तो ये 4x² हो जाएगा। अब 10 को इस पर डिवाइड करें तो ये 12x आ जाएगा, और 10 को इस पर डिवाइड करें तो ये 9 आ जाएगा। ओके जी, अब जो आ रहे हैं ये a और ये b बन जाता है। तो चलें, जिस तरह हम रूटीन से कर रहे हैं इसका रूट भी करते हैं, तो ये आ जाएगा = 2x के, जो कि हमारा a होगा। इस तरह 9 का रूट करें तो ये हमारा आ जाएगा 3, ये b होगा। ओके, दरमियान में प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। 10 जो है एज इट आता रहेगा। अब लिखें यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए बी सवाल में ये बन रहा है ना जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो दरम्यान में प्लस, उसके बाद 2, और ए हमारे पास क्या है जी 2x, बी हमारे पास क्या है जी 3। ओके, अब हम इसको क्लोज करेंगे। 10 एज इट आएगा, पहली वैल्यू बगैर स्क्वायर के, दरमियान का सिर्फ साइन, एंड वाले भी बगैर स्क्वायर के, और ऊपर होल स्क्वायर। ओके हो गया ये। अब इस इक्वल किसके था जी 40x² + 120x + 90 = 10 × 2x + 3 का होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आप लोग लिखेंगे। ठीक है, मैंने पहले 2 क्वेश्चन में लिखा, अब नहीं लिख रहा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट डिफाइन करना है असल में इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो इधर करेंगे तो बिल्कुल इससे पीछे वाला जो पार्ट था उसकी तरह ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 का रूट नहीं होता, तो 10 एज इट। ठीक है, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर ये 2x + 3। ओके हो गया स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था 4.4 एक्सरसाइज का, उसके तमाम पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।